जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल दीप एबीसी में स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन ही शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। पहले क्वेश्चन में कुल 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो हम लोग पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा हम लोग देखते हैं। फिर पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया है 140, इसका क्या अभाज्य गुणनखंड करना है। मतलब इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं लास्ट में, अगर लास्ट में 0 है तो यह संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी। तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14 और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 1 बचेगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। अब ये संख्या किससे कट जाएगी, लास्ट में 5 है तो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से। 5 से 1 जा कितना हो जाएगा 15, 7 से डॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो इसलिए हम लोग का आ जाएगा 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे। यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड जो हमारा जिससे डिवाइड हुआ है वही मेरा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है 156। इसको भी हम लोग कैसे डिवाइड कर लेंगे, लास्ट डिजिट अगर 2 है, अगर अंतिम वाला डिजिट 0 और बाकी सब संख्याएं होती है तो संख्या 2 से कट जाती है। 2 से काट लेंगे, 2 से 1 जा 14, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। ठीक, फिर 2 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे क्योंकि लास्ट में 8 आया है। तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा और 2 9 18। अब ये संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 13 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। फिर वही काम करेंगे, देख लेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, वही काम होगा। फिर इससे कटा है हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी प्रकार हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है कितना 38 25। इसका किससे काटेंगे हम लोग, लास्ट में कितना है 5 है तो इसको काटेंगे हम लोग 5 से। 5 से 35 बचेगा कितना, यहाँ पर 38 मिल जाएगा, 35 बचेगा 3 और 2 हो जाएगा 32। 5 छके 30 बचेगा 2 और 5 बचे 25। फिर संख्या 5 से कट जाएगी, 5 1 कम 5। अब 7 में से घटेगा 5 आ जाएगा 2 हो जाएगा 25। 5 बचे 25 बचेगा 1, 5 तिहाई 15। अब ये संख्या किससे कट जाएगी, यह लास्ट में 5 को देखा तो हमें 5 से काट लिया, लेकिन ये संख्या 3 से भी कट जाती। देखिए 8 2 10 5 15 3 18 जोड़ने पर संख्या 3 से कट जाती है। हमने लास्ट में 5 देखा, 5 से कट ले, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से भी हम लोग काट सकते हैं बाद में। और 3 से संख्या डिवाइड कर लेंगे तो जाएगा 3 5 15 और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। 3 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 3 से 21। अब इस किससे डिवाइड हो जाएगा 17 से। लिख लेंगे कितना हो जाएगा 38 25 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो 5 गुणे 3 गुणे 17। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले छोटी संख्या तो हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 17। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब बाकी जो 2 क्वेश्चन बचेंगे वो आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही। 4 को हम लोग काटेंगे कैसे, 5 0 0 5 है, जोड़ लेते हैं। इस बार वो गलती नहीं करेंगे जो हम लोग पहले कर चुके हैं। पहले हम लोग छोटी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में उन्हें 5 देखा है, उन्हें 5 से डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, संख्या वही आंसर आएगा। यह लास्ट में 5 है, संख्या 5 से कट जाएगा, 5 1 कम 5 का 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0 5 1 कम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह 5 कितना हो जाएगा 5। अब फाइनली संख्या किससे कटेगा, ये संख्या किससे कटेगी, अब तो ये संख्या कटेगी किससे, 7 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 7 से काटते हैं, 7 1 कम 7 बचेगा, यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3 और 3 यहाँ और 0 ले लेंगे हो जाएगा 30। तो 7 चौक 28 बचेगा 2 और 21 हो जाएगा, 7 3 21। ये संख्या किससे कट जाएगी 143। ये संख्या किससे कट जाएगी, ये संख्या कट जाएगी 11 से। 11 से काटने का नियम ये होता है कि पहली संख्या पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है।
तो सम वाले को एक साथ, जैसे 1 4 3 है तो इसको एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है, ये क्योंकि पहले पे है, ये दूसरे पे है, तीसरे पे है, तो विषम वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और दूसरे नंबर वाला कितना हो जाएगा 4, दोनों संख्या कितना है बराबर है। ये संख्या किससे कट जाएगी फाइनली, ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो हम लोग 11 से काट लेते हैं, 11 11, अरे 11 कम 11 बचेगा 3, 11 3 कितना हो जाएगा 33। अब ये संख्या किससे कट जाएगी 13 से, फाइनली कितना आ जाएगा आपका कटने के बाद 1। तो लिख लेंगे 5005 के गुणनखंड, गुणनखंड। तो 5005 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया, क्वेश्चन नंबर सॉरी 5 क्वेश्चन नंबर मैंने 5 लिखना भूल गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 ही है। तो इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ही है, हमको लगा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। 5 क्या दिया है, दिया है 7 4 2 9। अब ये संख्या कटेगी किससे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं संख्या कटेगी किससे। तो जोड़ते हैं 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 4 कितना हो जाएगा 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 4 कितना हो जाएगा 11 4 15, अब 15 7 कितना हो जाएगा 22। संख्या 3 से नहीं कटेगी, इसको हम लोग काटने की कोशिश करें तो संख्या अल्टीमेट कटेगी किससे, संख्या से, ये संख्या कटेगी किससे, तो कटेगी संख्या 17 से कटेगी। किससे कटेगी 17 से। 17 से काटते हैं, 17 को कितना हो जाएगा 68, 17 को 68 कितना बचेगा यहाँ पर, 17 को 68 कितना बचेगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 52, कितना हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 62। 17 को 68, 17 को 62 हो जाएगा 62। 17 से कितना हो जाएगा 51, घट जाएगा 51, तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 1 और इधर 9 ले लेंगे तो जाएगा 19। 17 से कितना हो जाएगा 119। अब ये संख्या किससे कट जाएगी, 437 किससे कटेगी, तो संख्या कट जाएगी किससे 19 से। 19 दूनी हो जाएगी 38, और 43 में से हम लोग घटा लेंगे 38, कितना बचेगा 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा 5 बचेगा 5, अरे 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ 7 लेंगे हो जाएगा 57। तो 19 से कितना हो जाएगा 57, और ये संख्या किससे कट जाएगी 23 से, कब संख्या से कट जाएगी 23 से कट जाएगा। तो फाइनली हम लोग का क्या जाएगा गुणनखंड हो जाएगा 7 4 2 9 की गुणनखंड क्या हो जाएंगे, गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये गुणनखंड हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, तो 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये फाइनली हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। यह पहले क्वेश्चन का सब आंसर है, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का सब सोल्यूशन है। तो हम लोग इस तरह से पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें एक फार्मूला होता है कि दो संख्याएं अगर दी गई हों तो उनका जो गुणा करने पर जो मान आएगा वो उनकी लॉसों और मौसों के गुणा करने के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है कि दो संख्या दी गई है 26 और 91। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले इसका क्या निकालना है, पहले इसका निकालिए लॉसों निकालिए, फिर इसके बाद क्या निकालिए मौसम निकालिए। अब फिर इस समीकरण को जो सूत्र दिया गया है इसको सत्यापित कीजिए कि क्या ये सूत्र सही है कि गलत है। हम लोग निकालते हैं, पहले 26 का कर लेंगे गुणनखंड। 26 को काटेंगे किससे कट जाएगा 13 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 13 बार में, और 13 से काट देंगे कितने बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। इसी प्रकार हम लोग करेंगे 91 गुणनखंड, तो कट जाएगा कितने 60 से कट जाएगा, तो 7 से कट जाएगा कितना बार में, 7 कम 7 बचेगा 2, 7 तरीके 21 और कट जाएगा 13 से एक बार में। तो लिख लेंगे अब 26 के गुणनखंड कितना आ जाएगा, 26 का आएगा कितना 2 गुणे कितना आ गया है 13। 91 का कितना आया है, 91 का आ गया है 7 गुणे कितना हो जाएगा 13। अगर हमको निकालना है लौसा, कितना निकालना है लौसा, लिख लेंगे 26 व 13 का लौसा निकालना होगा। तो लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे 26 और 13 का, तो देखेंगे क्या दोनों में 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो उसको जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। 2 नहीं मिला लिख लिए, 7 नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। लेकिन देखेंगे 13 इसमें मिल रहा है, कितनी बार मिल रहा है, एक टाइम मिल रहा है, 13 एक ही बार, इसमें भी एक बार है इसमें भी एक बार आया है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। कितना हो जाएगा 13, गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 13 से कितना हो जाएगा 91, 13 से कितना हो जाएगा 91, 13 से कितना हो जाएगा 91, और 91 का गुणा 2 में कर लेंगे कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 नंबर कितना हो जाएगा 18, कितना आ जाएगा 182, कितना आ जाएगा 182। निकाल लेंगे अब 26 व 13 का, 26 व 13 का क्या निकालेंगे अब हम लोग मौसम। मौसम में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होगा, देखिए ना 26 का गुणनखंड किया तो कितना आया है 2 गुणे 13 आया है, 70 का 91 कितना आ गया 7 गुणे 13 आ गया। दोनों में जो कॉमन होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 13, ये हमारा क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा।
दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 13, हमारा 13 क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमने लौसा और मौसा निकाल लिया। अब सूत्र क्या होता है, चूंकि सूत्र क्या दिया है, चूंकि सूत्र क्या दिया है, चूंकि सूत्र दिया है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर दिया है लौसा और गुणे क्या दिया है मौसा। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे क्या है सूत्र गलत है कि सही है, क्या है सूत्र गलत है कि सही है। संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, 26 और गुणे कितना दिया है 91 बराबर लौसा दिया है 182 और मौसा दिया है कितना 13। गुणा कर लेते हैं, या तो गुणा अगर आए तो यही कर लीजिए और ना आए तो बात किनारे कर लीजिए। हम गुणा ही करते हैं, 26 से कम कितना हो जाएगा 26 कितना बचेगा हासिल 2 बच जाएगा। यहाँ पर करते हैं ना फिर 26 से कम 26 कितना बच जाएगा हासिल 2 बच जाएगा। 26 नामा 26 गुणे 9, 9 छक्के 54 को 4 कितना बचेगा हासिल 5 बच जाएगा। 9 छक्के 54 को 4 हासिल बच जाएगा 5 और 9 दूनी 18 5 कितना हो जाएगा 23। 23 और हासिल कितना बचा था 26 से कम 26 6 लिखे थे, हासिल बचा था 2, 2 इसमें जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं, 26 से कम 26 को 6 हासिल बच जाएगा 2 और 26 का 9 में कर लेंगे, 9 छक्के 54 को 4 हासिल बच जाएगा 5 और 9 दूनी 18 5 कितना हो जाएगा 23, इसमें 2 जोड़ लेंगे जो हासिल पहले से बचा था 236 हो जाएगा। इसी प्रकार गुणा कर लेते हैं 13 का, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 को 6 कितना बचेगा हासिल 2 बच जाएगा और 13 वाठी कितना होता है 104, 13 वाठी 104, 104 में 2 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 106, 106 को 6 लिख लेंगे हासिल कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। अब 13 कम 13 और 10 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 13 कम 13 10 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब हो जाएगा 23 हो जाएगा कितना 23। और हम लोग देखते हैं ना फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आ गए, LHS भी बराबर है, LHS भी बराबर है ठीक है, RHS भी बराबर है। जब दोनों पक्ष बराबर है इसका मतलब हमने जो निकाला है वो कंडीशन क्या है फिर एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लोग क्या करते हैं 2 देखते हैं, फिर वही काम करेंगे 510 कर देंगे गुणनखंड, संख्या किससे कट जाएगी 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट कितना है 0 है, 2 से काटते हैं 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 1 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4 घटाएंगे 5 में से बचेगा 1 और 1 यह और 1 कितना हो जाएगा 11, 1 1 जोड़ना नहीं भाई साहब, 1 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 2 25 10 बचेगा 1 और हो जाएगा 10, 2 25 कितना हो जाएगा 10। फिर हम 2 से काट सॉरी 2 से नहीं कटेगा यह, देख लेते हैं क्या 3 से कटती है क्या, तो 5 5 10 2 हो जाएगा 12, जोड़ने पे कितना आ रहा है 5 5 10 2 आ रहा है 12, 12 3 से कट जाएगा, संख्या 3 से कट जाएगी, 3 8 24 1 बचेगा, 3 5 15, 3 8 24 3 5 कितना हो जाएगा 15, 3 8 24 3 5 कितना हो जाएगा 15। अब ये संख्या क्या 3 से कटेगी तो 8 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13, संख्या 3 से नहीं कटेगी, संख्या किससे कट जाएगी ये संख्या कट जाएगी किससे 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 बचेगा 3, 5 1 कम 5 बचेगा 3 और हो जाएगा 15, सॉरी 5 1 कम 5 बचेगा 3 हो जाएगा 35, अब 5 से कितना हो जाएगा 35, 17 से काट लेंगे कितना हो जाएगा 1, 17 से काट लेंगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब काम कर लेंगे 92 का, 92 के लिए काम करेंगे गुणनखंड वही काम करेंगे, जो काम इसका वही काम इसका, 2 से काट लेंगे 2 चौको 8 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 से काट लेंगे भाई साहब, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 6 और 23 जो होता है यह अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य प्राइम नंबर होता है। 23 को डिवाइड कर लेंगे कितने टाइम्स कटेगा यह 1 टाइम्स, 23 को डिवाइड कर लेंगे कितने टाइम्स कटेगा यह 23 डिवाइड होगा 1 टाइम होगा। ठीक है ना, फिर आगे हम लोग करते हैं ना, फिर आगे करते हैं तो यहाँ लिख लेंगे कितना हो जाएगा 510 इज इक्वल टू कितना आया भाई साहब 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और आपका आया है 92 इज इक्वल टू कितना आया है 2 गुणे कितना आया है 23 आया है। 92 का आया है 2 गुणे कितना आया है 23 आया है। 92 का आया है 2 गुणे कितना आया है 23 आया है। अब निकाल लेंगे कितना निकालेंगे, अब हम लोग का काम क्या है, अब निकालना है 510 व 92 का 510 व 92 का लौसौ। अभी बताएं कि लौसौ में पहले जो मिलेगा पहले उसको लिख लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। देखिए इस यहाँ भी 2 1 टाइम्स है, यहाँ 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, जो सबसे अधिक बार होता है वही लिखते हैं। फिर यहाँ 1 बार आया है तो नहीं कि मतलब 1 बार यहाँ 2 बार यहाँ जोड़ के 3 बार लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, तो 2 सबसे अधिक बार कितनी बार आया है 2 बार आया है, 2 को हम लोग क्या लिख लेंगे 2 बार लिख लेंगे। फिर उसी प्रकार 3 यहाँ पर 1 बार आया है, नहीं आया है तो ऐसा नहीं कि नहीं आया, दोनों में नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे। 3 लिख लेंगे, 1 बार आया है 3 लिख लेंगे, 5 भी लिख लेंगे और कितना लिख लेंगे 17 लिख लेंगे और कितना लिख लेंगे 23 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं, फिर इसका गुणा कर लेते हैं,
गुणा कर लेते हैं, फिर गुणा तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, फिर गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। 5×3=15, 5×3=15, 5×3=15, दूनी 30, दूनी कितना हो जाएगा 60, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, अगुड़े हो जाएगा 17, अगुड़े कितना हो जाएगा 23, 17 गुड़े कितना हो जाएगा 23, गुणा करते हैं 17 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 60, अगुड़े 17 का 23 में करते हैं तो हो जाएगा 23, अगुड़े हो जाएगा 17, 17×3=51 की कितना बचेगा हासिल 5 बचेगा, 17×3=51 को एक हासिल कितना बचेगा 5 बचेगा, 17×2=34 और 34 5 कितना हो जाएगा 39, 34 5 कितना हो जाएगा 39, हो जाएगा 39, एक बोले तो 391, 6 से गुणा कर लेते हैं, 60 से गुणा करना हो तो 6 से गुणा कर लेंगे, लास्ट में जीरो बढ़ा लेंगे, 6 कम हो जाएगा 6, 6 9 54 को 4 कितना बच जाएगा हासिल 5, और 5 हासिल बच जाएगा ना भाई साहब, और 6 3 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, जीरो बढ़ जाएगा। ये हमारा लॉस कितना आ गया भाई 23,460, लॉस कितना आ गया 23,460। मौसम निकालते हैं, मौसम निकाल लेंगे, लिख लेंगे 510 व 92 का मौसम, इसका मौसम निकालते हैं, इसका निकालते हैं मौसम। तो मौसम में पता है क्या, जो दोनों में कॉमन होगा ना भाई, जो दोनों में कॉमन होगा हमारा मौसम हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, क्या दोनों में कॉमन दिख रहा है, बस 2 ही दिख रहा है, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है, फिर बाकी कुछ नहीं दिख रहा था, हमारा मौसम कितना हो जाएगा भाई साहब, हमारा मौसम कितना हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था, मौसम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा मौसम हो जाएगा। हम लोग अब करते हैं क्या, सूत्र का जांच, चूंकि हम लोग पढ़े हैं क्या, फार्मूला क्या, सत्यापन कर लेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए सत्यापन, यहाँ पर क्या लिख लीजिए सत्यापन, सत्यापन किस क्या करना है, सूत्र का, जो सूत्र ऊपर लिखा है, सूत्र क्या लिखा है, संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर लॉस, लॉस संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस, और गुणे क्या होता है भाई साहब मौसम। संख्याएं कौन कौन सी संख्या दी गई हैं, तो संख्या दी गई है 510 और 92, तो लिख लेंगे 510 और गुणे 92 बराबर लॉस कितना आया है, तो आया है 23,460, और मौसम कितना आया है 2 आया है। 510 गुणे 92 कर लेंगे, 510 गुणे 92 कर लेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर लीजिए ना, फिर गुणा करने में क्या जाता है, फिर गुणा कर लीजिए 510 गुणे कर लेंगे 92, 2 का 0 में करेंगे कितना आ जाएगा 0, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, और 2 पचे कितना हो जाएगा 10, 9 का 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0, 9 एक कम कितना हो जाएगा 9, और 9 पचे कितना हो जाएगा 45, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 0, 2 9 और 5 एक कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा भाई साहब 4 6 9 2 0, इसका 2 से गुणा करना आसान है ना, फिर 2 का 0 में करेंगे 0, 2 6 12 का 2 कितना बचेगा, हासिल 1 बचेगा, 2 चौको 8 कितना हो जाएगा 9, और 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, दोनों पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब हमने जो लॉस निकाला है और जो हमने मौसम निकाला है, लॉस जो आया है, लॉस कितना आया है, लॉस कितना आया है भाई साहब, लॉस आया है कितना भाई साहब, लॉस आया है 23,460, लसो और मसो हमने जो निकाला है, इसका जो गुणा करने पे जो मान आया है, इन संख्याओं का गुणा करने पर वही मान आया है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, और जो फार्मूला है वो फार्मूला भी क्या है, सही है। लिख देंगे LHS इज इक्वल टू क्या लिख देंगे RHS, LHS इज इक्वल टू क्या लिख देंगे RHS। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा होमवर्क, आप लोग इसको भी इसी तरह से करते रहिएगा, इसको भी कोशिश करिएगा करने के लिए, सब क्वेश्चन बता दिया जाएगा, फिर आप लोग करेंगे क्या, एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पर है विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के क्या निकालने, मौसो व लसो ज्ञात करने, ठीक है, वही काम करेंगे। फिर एक ही क्वेश्चन बार बार वही रिपीट कर रहा है, कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग करेंगे सोल्यूशन, कुछ नहीं है इसमें, फिर वही काम कर लेंगे। 12 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, किससे कट जाएगा भाई साहब 2 से कट जाएगा, कितने टाइम 6 बार, 2 से काट लेंगे कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 3 से काट लेंगे कितनी बार कट जाएगा भाई साहब 1 बार कट जाएगा, ठीक है। 15 को काटेंगे कितना बार कट जाएगा, या 15 कट जाएगा किससे भाई साहब 3 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 5 बार में, अब 5 से काट लेंगे कितनी बार कट जाएगा 1 बार में। उसी प्रकार 21 को काट लेंगे, 21 को काटेंगे कितने, किससे कट जाएगा भाई साहब, किससे कटेगा भाई साहब किससे कट जाएगा 21, 3 से कट जाएगा कितनी बार में 7 बार में, कितनी बार में कटेगा 7 बार में, क्या 7 कटेगा, क्या 7 कट जाएगा, 7 से कितनी बार में 1 बार में, ठीक है। हम लोग निकालेंगे लसो, पहले लसो निकालेंगे मसो निकालेंगे, पहले लसो निकालेंगे मसो निकालेंगे, पहले मसो लिखे हैं, मसो निकाल लेते हैं, लिख लेंगे 12 15 और 21 के मौसम, 12 15 21 के मौसम, 21 के मौसम,
21 के मौसम। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। हम लोग 12 का मान निकाले हैं, 12 गुणनखंड कर रहे हैं, कितना आया है भाई साहब, 2 गुड़े कितना आया है 3, 2 गुड़े 15 का कितना आ गया भाई साहब, 15 कितना आया है 3 गुड़े 5, 3 गुड़े 5। 21 के कितना आ गया भाई साहब 3 गुड़े 7। अब लिख लेंगे, फिर अब लिख लेंगे 12, 15 व 21 के मौसम, 21 के मौसम, 21 के मौसम। देखेंगे मौसम मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ बोलते हैं इसको, एचसीएफ। ठीक, देखेंगे तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 12 में 3 यहाँ पर है, 15 में 3 यहाँ पर है, 21 में 3 यहाँ पर है। जो तीनों में कॉमन दिखेगा वो घनिष्ठ होगा, जो तीनों में मिलेगा, कॉमन मतलब मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। मौसा कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। गर्मी इतनी ज्यादा है कि इसका इंक भी सूख जा रहा है। ठीक, अब निकाल लेंगे हम लोग कितना, 12, 15 व 21 के लसा, 21 के लसा क्या बताया अभी जस्ट। देखेंगे क्या दोनों में, क्या इन सब तीनों में 2 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं भाई। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, मिलेगा तो भी लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो भी लिखेंगे, वही लिखेंगे जो सबसे अधिक बार आया है। 2 आया है 2 बार लिख लेंगे, 2 गुड़े 2। ठीक है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, इसमें कितनी बार आया, 1 बार आया, इसमें भी कितनी बार आया, 1 बार आया, इसमें भी कितनी बार आया, 1 बार आया है। कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। क्या इसमें 5 आया है, नहीं आया है, लेकिन इसमें आया है, तो क्या इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे, लिखेंगे। कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 5 लिख लेंगे। अब गुड़े 7 भी आया है तो 7 भी लिख लेंगे। बाकी कुछ करेंगे नहीं, गुड़ा करते हैं। कितना गुड़ा कर लेंगे, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 सते 35, 35 दूनी 70, 3 को छोड़ दिया है। 5 सते 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी कितना हो जाएगा 140, 70 दूनी कितना हो जाएगा 140। 8 चौथियां कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42। आंसर हो जाएगा कितना, लौसा कितना आ जाएगा इसका 420, लौसा इसके कितना आ जाएगा 420, लौसा इसके कितना आ जाएगा 420। मौसा आ जाएगा 3, लौसा आ जाएगा कितना 420। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। और बाकी जो कल क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको अब हम लोग बाकी कल जो क्वेश्चन बचे हैं 4, 5, 6, 7, इसको हम लोग बाकी के क्वेश्चन कल देख लेंगे। धन्यवाद।